मूवी की शुरुआत होती है एक बेहद हाईटेक और सीक्रेट मिलिट्री लैबोरेटरी से, जहां अंधेरे कमरे में कुछ वैज्ञानिक कंप्यूटर स्क्रीन्स पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। यहां हमारी मुलाकात मुख्य वैज्ञानिक क्रेन से होती है, जिसने एक बेहद एडवांस और ताकतवर रोबोटिक कुत्ता बनाया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है AXL। ये कोई आम मशीन नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक खतरनाक हथियार है, जिसे भविष्य के युद्धों के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन किसी तकनीकी खराबी या अपनी खुद की बुद्धिमत्ता के कारण ये रोबोटिक कुत्ता लैब से भाग निकलता है। क्रेन काफी परेशान है क्योंकि ये एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट था और अगर ये सेना या सरकार के हाथ लग गया तो सारा प्रोजेक्ट उसके हाथ से छिन जाएगा। क्रेन को सेना की तरफ से एक कॉल आती है और उसे 2 दिन का समय मिलता है ताकि वो AXL को वापस ला सके। यहाँ से दृश्य बदलता है और हम धूल भरी पहाड़ियों के बीच एक शानदार डर्ट बाइक रेसिंग देखते हैं। यहाँ हमारा परिचय फिल्म के मुख्य नायक माइल्स हिल से होता है। माइल्स एक बेहद टैलेंटेड लेकिन गरीब लड़का है, जिसे बाइक रेसिंग का बहुत शौक है। रेस के दौरान माइल्स की बाइक की चेन टूट जाती है और वो हार जाता है। वो वहां मौजूद दूसरी टीम के लोगों से मदद मांगता है, लेकिन वो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। उसी टीम में एक अमीर और घमंडी लड़का है जिसका नाम सैम फॉन्टेन है। सैम को दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है। तभी वहां सारा रेस नाम की एक खूबसूरत और समझदार लड़की आती है। वो माइल्स की मदद करती है और उसे एक नई चेन देती है ताकि वो अपनी बाइक ठीक कर सके। सारा की इस छोटी सी मदद से माइल्स काफी प्रभावित होता है। इसके बाद सैम माइल्स के पास आता है और उसे अपनी एक लेट नाइट पार्टी में बुलाता है। सैम का इरादा माइल्स की बेइज्जती करना है। माइल्स उस पार्टी में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सारा भी वहां आने वाली है तो वो जाने का फैसला कर लेता है। रात के समय पार्टी में पहुंचकर माइल्स देखता है कि सैम बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। वो मजे के लिए चीजों में आग लगा रहा है और लोगों पर धौंस जमा रहा है। माइल्स को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो भीड़ से अलग हटकर सैम के गैरेज की तरफ जाता है, जहां महंगी बाइक्स का कलेक्शन है। सारा भी माइल्स के पीछे पीछे वहां आ जाती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। घर लौटने पर माइल्स अपने पिता चक के साथ बैठा होता है। वो अपने पिता से कहता है कि वे बहुत गरीब हैं, उसे पैसों की जरूरत है और वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। उसके पिता उसे समझाते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। अगले दिन सैम माइल्स के पास एक नया प्रस्ताव लेकर आता है। वो कहता है कि वे सभी एक सुनसान पहाड़ी इलाके में जाएंगे, जहां वे बाइक स्टंट्स का वीडियो बनाएंगे और उसे इंटरनेट पर पोस्ट करेंगे। सैम का असली मकसद माइल्स को सबके सामने बेवकूफ बनाना था। जब वे वहां पहुंचते हैं तो सैम और उसके दोस्त अपने स्टंट दिखाते हैं, लेकिन जब माइल्स की बारी आती है तो सैम चालाकी से उसे एक खतरनाक जंप लेने के लिए उकसाता है। माइल्स अपनी बाइक से बहुत बुरी तरह गिरता है। उसकी बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है और उसे खुद भी काफी चोटें आती हैं। सैम और उसके दोस्त ये सब देखकर हंसते हैं और बिना ये पूछे कि वो ठीक है या नहीं, उसे उसी सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। माइल्स को सैम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वो हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है, खुद को संभालता है और अपनी टूटी हुई बाइक को किसी तरह खींच कर ले जाने लगता है। तभी उसकी नजर पास ही कबाड़ और पुराने लोहे के एक बड़े से ढेर पर पड़ती है। कबाड़ के उस ढेर के अंदर माइल्स को कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है। जब वो पास जाता है तो उसे एक विशाल धातु से बना रोबोटिक कुत्ता दिखाई देता है। ये वही AXL है जो लैब से भागा था। AXL जैसे ही माइल्स को देखता है वो डिफेंस मोड में आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि AXL पहले से ही डैमेज था और भागते हुए उसके हाइड्रोलिक्स में खराबी आ गई थी, वो कुछ दूर जाकर गिर पड़ता है। माइल्स, जो खुद अभी अभी गिरा था और जिसे किसी ने मदद नहीं दी थी, इस मशीन का दर्द समझ जाता है। उसका दिल बहुत साफ है। वो डरने के बजाय AXL के पास जाता है और शांत आवाज में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। माइल्स अपनी बाइक के टूल्स निकालता है और AXL के दूसरी तरफ सारा को जब पता चलता है कि सैम ने माइल्स को अकेला छोड़ दिया है तो वो सैम से बहुत नाराज होती है। वो सैम से उस जगह का पता पूछती है और माइल्स को ढूंढने निकल पड़ती है। जब सारा वहां पहुंचती है तो वो माइल्स को एक विशालकाय रोबोटिक कुत्ते के साथ खेलते हुए देखकर हैरान रह जाती है। शुरुआत में वो डर जाती है, लेकिन जब माइल्स उसे समझाता है कि AXL कितना समझदार और वफादार है तो सारा भी उससे घुल मिल जाती है। ये सब कुछ वैज्ञानिक क्रेन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा होता है, क्योंकि AXL के कैमरे अभी भी लैब से जुड़े हुए थे। क्रेन अपने साथियों से कहता है, देखो, मेरा बनाया हुआ AXL इंसानों के साथ कितने अच्छे से रह सकता है, लेकिन सरकार और सेना इसे एक इल्लीगल वेपन मानते हैं। क्रेन फैसला करता है कि वो AXL को वापस लाएगा और दुनिया को साबित करेगा कि ये मशीन सिर्फ एक हथियार नहीं है। माइल्स और सारा AXL के साथ सारा के पुराने ट्रक में वहां से निकलते हैं। रास्ते में ट्रक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उनके पास पैसे भी नहीं होते।
लेकिन AXL अपनी एडवांस हैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके पास के एक ATM का सिस्टम हैक कर लेता है और उन्हें ढेर सारे पैसे निकाल कर देता है। इन पैसों से माइल्स फ्यूल और खाने पीने का सामान खरीदता है। वे तीनों एक पुरानी और वीरान इमारत में जाते हैं जहां सारा अपनी पेंटिंग्स बनाती है। वहां AXL अपनी आंखों से प्रोजेक्टर की तरह कुछ ग्राफिकल और मिलिट्री डेटा हवा में दिखाता है। माइल्स और सारा को ये देखकर पूरी तरह यकीन हो जाता है कि AXL सेना का एक सीक्रेट हथियार है जिसे जंग के लिए बनाया गया था। माइल्स को AXL के अंदर से एक खास कंट्रोलिंग चिप मिलती है जिससे वो उसे पूरी तरह से कमांड दे सकता है। तभी वहां सैम आ जाता है। वो सारा का पीछा करते हुए वहां पहुंचा था। सैम AXL को देखकर डरने के बजाय उसे चिढ़ाने लगता है और अपनी फ्लेम थ्रोअर से उसे डराने की कोशिश करता है। AXL को सैम से खतरा महसूस होता है और वो उस पर हमला कर देता है। सैम डरकर वहां से भाग खड़ा होता है। सारा माइल्स से कहती है, तुम नहीं जानते सैम कितना खतरनाक है। मेरी माँ उसके घर काम करती है। वो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। माइल्स AXL को उसी इमारत में छुपने का निर्देश देता है और सारा को सुरक्षित उसके घर छोड़ने चला जाता है। माइल्स अपने पिता को भी पूरी सच्चाई बताता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये मशीन बहुत खतरनाक है और उसे इसे इसके असली मालिकों को सौंप देना चाहिए। इस बीच सैम अपने अपमान का बदला लेने के लिए आग बबूला हो रहा है। वो अपनी फ्लेम थ्रोअर लेकर वापस उस इमारत में पहुंचता है जहां AXL छुपा हुआ था। सैम पूरी जगह पर फ्यूल छिड़ककर आग लगा देता है और इसका लाइव वीडियो सारा को भेजता है। वीडियो देखकर माइल्स और सारा घबरा जाते हैं और AXL को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन AXL सिस्टम डैमेज होने के कारण रीबूट मोड में चला गया था, जिसे पूरा होने में 2.5 घंटे लगने वाले थे। दुर्भाग्य से उसी समय वैज्ञानिक क्रेन को भी AXL की लोकेशन मिल जाती है। वो अपने खास मिलिट्री ड्रोन्स, जिन्हें स्कॉर्पियन कहा जाता है, AXL को पकड़ने के लिए भेज देता है। 2.5 घंटे बाद जब AXL रीबूट होता है तो उसका बिहेवियर बदल चुका होता है। उसने सैम को स्कैन कर लिया था और अब वो उससे बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। AXL सीधा सैम के पास पहुंचता है और उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। सैम अपनी फ्लेम थ्रोअर से आग फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। ठीक उसी समय माइल्स और सारा वहां पहुंच जाते हैं। माइल्स AXL के सामने खड़ा होकर उसे रोकता है और कहता है, रुक जाओ, तुम एक अच्छे कुत्ते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। AXL माइल्स की बात मानकर शांत हो जाता है। लेकिन तभी आसमान से क्रेन के भेजे गए स्कॉर्पियन ड्रोन्स वहां आ जाते हैं और AXL पर हमला कर देते हैं। इन ड्रोन्स के पास ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार थे जो AXL को कमजोर कर देते हैं। क्रेन के आदमी वहां पहुंचकर AXL को अपने कब्जे में ले लेते हैं। क्रेन उसकी सेटिंग्स बदल देता है और उसकी याददाश्त मिटा देता है ताकि वो माइल्स और सारा को भूल जाए। जब सारा AXL के पास जाती है तो वो उसे नहीं पहचानता और उस पर गुर्राने लगता है। सारा हिम्मत नहीं हारती। वो सारा एक चालाकी करती है। वो खुद को सेना के सामने सरेंडर कर देती है और उनका ध्यान भटकाती है ताकि माइल्स और AXL वहां से भाग सकें। माइल्स AXL के साथ एक डर्ट बाइक पे बैठ के जंगल की तरफ भागता है। उनके पीछे सेना के हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियां लग जाती हैं। एक बहुत ही इंटेंस और खतरनाक चेस सीक्वेंस शुरू होता है। माइल्स और AXL एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाते हैं। इस छलांग में AXL बुरी तरह डैमेज हो जाता है और उसके पैर टूट जाते हैं। वो अब और नहीं भाग सकता था। सेना के हेलीकॉप्टर बिल्कुल उनके ऊपर मंडरा रहे थे। माइल्स AXL से कहता है, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हें खत्म कर दें। लेकिन AXL जानता था कि अगर वो सेना के हाथ लग गया तो वे उसका गलत इस्तेमाल करेंगे और माइल्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे। AXL के सिस्टम में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट फीचर था। AXL माइल्स की तरफ एक आखिरी बार देखता है, जैसे कह रहा हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। माइल्स की आंखों में आंसू होते हैं। AXL खुद को एक्टिवेट करता है और एक बहुत बड़े धमाके के साथ खुद को तबाह कर लेता है। माइल्स दूर खड़ा इस दुखद मंजर को देखता रह जाता है। कुछ समय बाद कहानी आगे बढ़ती है। पे हम देखते हैं कि वैज्ञानिक क्रेन जेल में बंद है। तभी वहां एक मिलिट्री कैप्टन आती है और उससे कहती है, हमें तुम्हारे सर्वेंट पर कुछ अजीब सिग्नल्स मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे AXL का कोड खुद को दोबारा एक्टिवेट कर रहा है। हमें तुम्हारी ज़रूरत है। क्रेन को यह सुनकर समझ आ जाता है कि उसका बनाया हुआ AXL अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ माइल्स और सारा की बहादुरी और समझदारी के लिए उन्हें एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। वे दोनों एक साथ खुश हैं। वे एक कॉलेज कैंपस के पास बैठे होते हैं और उनके साथ एक असली पालतू कुत्ता भी होता है।
तभी माइल्स अपनी जेब से वो कंट्रोलिंग चिप निकालता है जो उसे AXL से मिली थी। वो सारा से पूछता है, क्या मैं इसे ऑन करके देखूं? जैसे ही माइल्स उस की को ऑन करता है, उसमें एक नीली रोशनी जलने लगती है और माइल्स के फोन पर एक सिग्नल रिसीव होता है। ये इस बात का साफ इशारा था कि AXL ने ब्लास्ट से पहले अपने डेटा और चेतना का बैकअप किसी क्लाउड या सिस्टम में सेव कर लिया था और वो बहुत जल्द लौट कर आएगा। इस उम्मीद और एक नए रोमांच